राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि, परम शीतल माश्रयामि। प्रीतम प्यारे लाल जू, प्रिया प्रेम रस खान। प्रीतम प्यारे लाल जू, प्रिया प्रेम रस खान। ललित किशोरी बोलिए, श्री बन अपनो जान। सुभग चंद्रिका शीस स्वामिनी, मोर मुकुट लालन सिर कैसे। सुभग चंद्रिका शीस स्वामिनी, मोर मुकुट लालन सिर कैसे। नील बसन पीतांबर सोहे, बिहरत कुंजन में रसमय से। गौर श्याम रंग अंग रंग्यो, मम छिन छिन दुगुन हो तुर ललकै। नील दुकूल पीत पटोढ़े, निरखों जुगुल परे नहीं पलके। वृंदावन कुंज में कब धो, रचि रचि खसिको बंगला छावो। कैसे हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है वृंदावन नवनिभृत निकुंज में। अद्भुत चंद्रिका विशाल भाल लाडली के और विशाल भाल लालजू के मोर मुकुट दोनों एक दूसरे की तरफ झुके हुए हैं। नेत्रों से नेत्र लगे हुए हैं, एक नीलांबर धारण किए हुए, एक पीतांबर। प्यारी जू और प्यारे जू, कब ऐसा होगा कि मैं सुंदर आपको सुख पहुंचाने के लिए खस का बंगला तैयार करूं। अगर प्रगट में ना तैयार करे तो भावना में तो हम कर ही सकते हैं ना। वृंदावन कुंजन में भावना करी, अद्भुत लताएं हैं। एक लता भवन में सुंदर खस का श्रृंगारित टटिया ऐसे लगा रहे आसपास, उसमें रायवेल की झालरें लगा रहे हैं, बीच बीच में गुलाब है। ऐसे हम सुंदर एक फूल बंगला तैयार करते हैं भावना में। वृंदावन कुंज में कब धो, रचि रचि खसी को बंगला छावो।
सुमन नवेली अति अलबेली, चहु और इत उत लपटाऊं। खस की टटिया लगा दी, चारों तरफ रायवेल की झालरें टांग दी, सुंदर गुलाब और नवीन नवीन कोपल पत्तों की बंधनवार बांध दी और मध्य में फूलों की शैया लगा दी। और फिर किंचो अतर अरग जा चंदन, हरवे हरवे विजन ढुरावो। गौर श्याम पौढ़े दो निरखो, ललित किशोरी नैन सिराओ। सुंदर इत्र का छिड़काव, अरगजा का छिड़काव, चंदन का बूरा डाल दिया है, सुंदर पराग पुष्पों का, नवीन नवीन कोपले, पुष्प की पंखुड़ियां, पराग की गादी, ऊपर कोमल वस्त्र और उसके ऊपर हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है। धीरे धीरे हम पंखा कर रहे हैं, व्यजन कर रहे हैं और दोनों युगल सरकार बात करते हुए शैया पर विराजमान है। किंचो अतर अरग जा चंदन, हरवे हरवे बिजन ढुरावो। धीरे धीरे वायु कर रहे हैं। गौर श्याम पौढ़े दो निरखो, ललित किशोरी नैन सिराओ। भावना में जरूर डूबना चाहिए उपासक को। 10 मिनट ही चाहे समय दीजिए, भावना कीजिए। सुंदर सुंदर फूलों का ढेर लगा दिया, गलबैयां दिए हुए कुंज से प्रिया प्रीतम आ रहे, दोनों उस पे विराजमान हो गए, इतने इतने फूलों से ढक गए, आपस में एक दूसरे के ऊपर फूल ऐसे डालकर खेल रहे। हम देख रहे हैं भावना में। कवि देख रहे हैं वन विहार करते हुए युगल सरकार श्री यमुना जी है। यमुना जी उल्लसित हो रही हैं, लहर रूपी कर कमल से सुंदर नील कमल, स्वर्ण कमल, श्वेत कमल, अरुण कमल, लहर रूपी करों से लेकर मानो प्रिया प्रीतम के चरणों में अर्पित कर रही पुष्पांजलि। बहुत सी रंग बिरंगी मछलियां उछल रही, प्रिया प्रीतम पधारे। फिर युगल सरकार जलकेली कर रहे हैं। ये भावना में देखना है। शांत बैठे हैं। परेश वर्ण रूपिणी भगवान श्याम सुंदर के श्री अंग की कांति वाला निर्मल जल, श्याम जल। कैसे श्री प्रिया प्रीतम यमुना जल में विहार कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जल छिड़क रहे हैं। चारों तरफ मंडलाकार सखियां हैं। लालजू ने जब देखा कि अब मेरी बस नहीं चलेगी तो डुबकी लगा करके प्रियाजू के चरणों का स्पर्श कर रहे। प्रियाजू एकदम चौंक पड़ती, फिर जान जाती स्पर्श से कि ये लालजू हैं। ऐसे हम विविध लीलाओं का चिंतन करते हुए कब वृंदावन वास करें। ललित किशोरी जो कह रहे, मैं देखूं भावना में कि मेरे श्यामा श्याम मेरी रचित सैया पर विराजमान है। हम धीरे धीरे व्यजन कर रहे। बड़ा सुख मिलेगा अगर भावना में डूबो। 5 मिनट की मानसिक सेवा यदि शुरू कर दी तो बहुत बड़ी उपलब्धि होने लगेगी। पर इस मानसिक सेवा की उपलब्धि के लिए बहुत हृदय शांत, एकाग्र और निर्मल चाहिए, नहीं तो अंधकार के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। इसलिए पहले प्रगट सेवा में रति और खूब नाम जप और रसिकों का संग, वृंदावन की रज का सेवन, चाहे जहां दूर रहो। अगर आप श्रीधाम वृंदावन अखंडवास नहीं कर पाते हैं तो यहां कहते हैं कि माना प्रभु मेरा इतना सौभाग्य नहीं है कि मैं वृंदावन वास कर पाऊं, पर लाभ वही मुझे मिलेगा। कैसे करे, जो पे नहीं वृंदावन वास दर्शन, त्यों त्यों करके हिये निबहो। जो कहूं प्राण वियोगे तन ते, जहां जाऊं तू नाम को ले हो। जा में रुचि तुम्हारी सो करी हो, वाही में निज मन ही मने हो।
ललित किशोरी कृपा राखियो, जहां रहो तेरो गुण गए हो। ये बहुत आनंद का विषय है। जहां राखो ता रहो मान सुख रास। लाडली, यदि मेरा सौभाग्य नहीं है वृंदावन अखंड वास करने का, सबको ऐसा कहां संयोग बनता है, तो कह रहे हैं कि मुझे इस पे कोई घाटा नजर नहीं आता है। यदि मुझे वृंदावन वास और दर्शन प्रगट में नहीं रोज मिल रहा है, तो जैसे आप जहां रखोगी मैं वैसे आनंद पूर्वक रहूंगा। तुम आनंद पूर्वक कैसे रह सकते हो? वृंदावन से दूर कैसे आनंद पूर्वक रह सकते हो? बोले आपका नाम है ना, आपका नाम और आपका चिंतन और श्रीधाम वृंदावन का चिंतन, वृंदावन का चिंतन करते हुए, आपके नाम का जप करते हुए, नाम का ध्यान करते हुए, और ये सोचते हुए कि जामे रुचि तुम्हारी सो करी हो। आपकी रुचि है मैं दूर रहकर आपका चिंतन करूं, तो आपका चिंतन दूर रहकर करूंगा और निज मन में निरंतर आनंदित रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका गुण गाऊंगा, आपकी लीला गाऊंगा, आपकी प्रकट सेवा करूंगा, वृंदावन का चिंतन करूंगा, मानसिक सेवा की भावना करूंगा, तो जहां प्राण छूटेंगे वहां मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। जो वृंदावन वासी को फल मिलता है वही वृंदावन आश्रित को फल मिलता है। बस नाम, लीला, गुण गायन और ये ठसक रखना हमारे माई श्यामाजू को राज। हम जहां हैं श्यामाजू के हैं, इसी से हमें वृंदावन वास का परम लाभ मिल जाएगा। जीवन में वृंदावन धाम बहुरंगैया प्रवीण बसे। ये धाम जड़ देश नहीं है कि केवल इतना ही है। आप बहुत दूर देश में वास करते हैं और वृंदावन के आश्रित हैं, तो वहीं वृंदावन सामने दिखाई देगा जैसे हमें दिखाई देता है। ये वृंदावन ऐसे ही आपको दिव्य वृंदावन वहां दिखाई दे। ये चैतन्य घन है, ये चैतन्य स्वरूप है। बस इसकी आसक्ति प्रकट हो जाए। जैसे प्रिया प्रीतम चिदानंद में, ऐसे धाम चिदानंद में। धाम बहुत बड़ा रंगरेजी है, ये बहुत जल्दी प्रेम रंग रंगता है। सच्ची मानिए, यहां साधना की शर्त नहीं, यहां अनन्य आश्रय की शर्त है। यदि धाम के प्रति अनन्य आश्रय हो गया, बस अनन्य आश्रय में जैसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी इस श्लोक में कह रहे हैं कि नैवान्यत्र क्षणमपि मया शक्यते स्थातुमत्रा मृष्यात्युच्चैर समकुधियो जायते में पराधा। मैं अगर अपने हृदय की बात कहूं तो मुझे अपराध की संभावना लगती है कि मेरा प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, सब कुछ मेरा वृंदावन है। अगर मैं अपने हृदय की निष्ठा को वर्णन करने लगूं तो मुझे डर लगता है कि कहीं अपराध न लग जाए, कि अन्य की अवहेलना न हो जाए। पर हम आपको इतनी बात जरूर कहते हैं कि वृंदावन के बिना क्षण भर भी मैं जीवित नहीं रह सकता। कितनी बड़ी बात है। यदि आप यही आसक्ति लिए हुए बाहर वास करते हैं, हाँ वृंदावन, हाँ जीवन धन वृंदावन, तो आपको बड़ी दुर्लभ वस्तु प्राप्त होगी। हा वृंदावन कुविषय काशया लोक धर्म त्यक्त्वा स्वैरम विचरति मई त्वत्कृपा भावनी किम। मैंने लोक धर्म का त्याग कर दिया, भले मेरे में कुविषय वास करते हैं, पर हा वृंदावन, हा वृंदावन, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं हूं स्वेच्छाचारी, स्वतंत्र हूं इस बात के लिए कि मैंने आपका वर्ण किया है, विषयी हूं, मानता हूं, पर आपके सिवा मेरा कोई नहीं। नैवान्यत्र क्षणमपि मया शक्यते स्थातुमत्रा। एक क्षण के लिए भी आपका विस्मरण नहीं हो सकता, एक क्षण के लिए मैं आपको त्याग नहीं सकता। ये अगर हृदय में भावना आ जाए वृंदावन के प्रति आसक्ति, तो कह रहे कि ललित किशोरी जी की वृंदावन बड़ा रंगैया है, हृदय को बहुत जल्दी प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में रंग देता है। नियम से पूज्य राधा बाबा भाई जी वृंदावन की रज का सेवन करते थे। नियम से कुछ चखना जरा सा और लगाना पूरे शरीर में, वृंदावन की रज का रंग
बहुत जल्दी चढ़ता है। विश्वास कर लो और मान लो, अगर सौभाग्य होंगे तो ये करोगे, और अगर अभी दुर्भाग्य है तो रजोगुण छा जाएगा। स्पष्ट माटी का पुतला है, चैतन्य घन का एक अद्भुत माया में प्रभाव है कि माटी का पुतला बोल रहा है, माटी का पुतला चल रहा है, माटी का पुतला हंस रहा है, माटी का पुतला भोग रहा है। ये एक माया का प्रभाव है, केवल माटी का पुतला ही पंच तत्वों से रचित है, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसमें रज लगाओगे तो इसमें तुम्हारा अहम है वो अहम मिट जाएगा और आप भगवत प्रेम के रंग में रंग जाओगे। वृंदावन धाम बहुरंगैया, ये बहुत भावों का, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव, ब्रह्म भाव, जो भाव चाहोगे वो यहाँ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ वास करके भजन करो, साकेत धाम मिल जाएगा। यहाँ वास करके भगवान शिव का भजन करो, कैलाश धाम मिल जाएगा। यहाँ वास करके ब्रह्मानुभूति एकात्म भाव करो, आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। यहाँ भाव करो दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। ये अद्भुत ऐसी महामहिम भूमि है, जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। हंस परम हंसन को रंगत है रंग खरे, अपने जैसे मूढ़ पुरुषों की तो बात जाने दो, बड़े बड़े परम हंसों की चित्त वृत्ति को अपने प्रेम के अधीन करके रंग दिया वृंदावन ने। ये श्रीपाद प्रबोधानंद जी, परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी आदि बड़े बड़े महापुरुष श्री कृष्ण अनुराग में रंग गए, वृंदावन ने रंग दिया। हंस परम हंसन को रंगत है रंग खरे, श्यामा श्याम नाम लेत भासत कवित ये, एक एक रसिकन के पायन में जा डरे। जिनके मुख से हर समय श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा वल्लभ, कुंज विहारी बोले, ऐसे रसिकों के पायन में पड़ जाओ। जो वस्तु मिलेगी वो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलती, सच्ची मानिए। बहुत बड़ा रंग है इनके पास, ये बस एक बार हृदय शीतल करके हमारी तरफ देख ले, काम बन जाए। इनका हृदय निष्प्रिय है, ये निरपेक्ष है। अगर हमारी सेवा, हमारा दैन्य भाव, हमारा कोई भाव इनके हृदय में जाकर ऐसी शीतलता प्रदान करे कि वो हमारी तरफ इस दृष्टि से देख लें कि ये मेरा, बस। इसीलिए कह रहे कि एक एक रसिकन के पायन में जा डरे। जो प्रिया प्रीतम के अनुरागी प्रेमी जन इनके चरणों में पड़ रहे, गले पड़ जाए। जब ये पता चल जाता है ना कि दरवाजे पे कई दिन से वो यहीं बैठता है, भले वो पशु हो, कुत्ता हो, दो रोटी दे आओ, कहीं किसी दरवाजे में नहीं जाता, यहीं बैठा रहता है, उसकी चिंता होने लगती है। और जब कोई रसिक के गले पड़ जाता है ना, एक बार परीक्षा के लिए सदगुरुदेव भगवान ने पूछा, तुम्हें अमुक संत का परिचय है? नहीं महाराज जी, हम तो काशी के संतों को तो कुछ जानते हैं, यहाँ के तो जानते नहीं हैं। बहुत बड़े वाणी के ज्ञाता हैं और ऐसा है, तुम उनके पास जाया करो और हम उनको बता देते हैं आपको कि वहाँ से ऐसे, उनका नाम है, कागज में लिख लो और कल से आप उनके पास जाया करो। हम महाराज जी, हमें कुछ जानने की इच्छा नहीं और सत्य आपको साक्षी करके कहते हैं, हमें कुछ पाने की इच्छा नहीं, बस आपके चरणारविंद के सिवा हमें और किसी के कुछ जानना, कुछ समझना, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। और आपको बताए, इस समय पूरे विश्व में सहचरी भाव की जो उच्च अवस्था पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान को, हमारे सदगुरुदेव इसलिए हम कह रहे हैं ऐसा नहीं, जो उच्च कोटि की अवस्था है, जहां पहुंचना बड़े बड़े ब्रह्म प्राप्त महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है, उन लाडली जू की श्रीअंग परिचर्या में नित्य निरंतर स्थित और समस्त वाणियों के रस का अवगाहन किए हुए महापुरुष पूज्य सदगुरुदेव भगवान, और वैसे अपने को छुपा के रखते हैं कि अकेले निकल जाए ना तो कोई बोलने वाला नहीं। ऐसा उन्होंने अपना रहनी रखा है कि कोई ये सोचने के लिए कि बाबा जी हैं कि भी नहीं है,
एक हरे रंग का अंगूछा लगा लिया और एक कमंडल, एक छड़ी बजा रहे हैं, एक अंगूछा इसे नीले रंग का रखा है। वो ऐसे अवधूत महापुरुष है, उनको पहचानना बड़ा मुश्किल, पहचानना बड़ा मुश्किल। बोले एक एक रसिकन के पायन में जा डरे, बस इनके पैरों में पड़ जाए। बिल्कुल अक्षरशः ये बड़े रंगरेजी हैं, बड़े रंगैया हैं। एक क्षण में जो काम कर देंगे वो हजारों जन्म की साधना में नहीं होगा, बात समझ लीजिए। एक वर्ष हुए थे राधा वल्लभ जी की शरण में हुए। पूज्य गुरुदेव भगवान ने पूछा, मंत्र कहां से चलता है, आपका मंत्र कहां से चलता है? तो जैसा कुछ अनुभव वैसा बताने लगे। आपके चिंतन का विषय क्या है इस समय वर्तमान में? तो कहा, महाराज जी आपसे सच्ची कहते हैं कि नित्य विहार के संबंध में तो शून्य है, कोई हमारी स्फुरणा हृदय में नहीं होती है कि हम प्रिया प्रीतमो, ऐसा कोई प्रारंभ में। तो चलो बादग्राम चलने का मन होता है। हमें उस प्रसंग से कुछ समझ में नहीं आया कि इसी प्रसंग की पूर्ति के लिए जा रहे हैं पैदल यमुना के किनारा ऐसे करके, फिर गोकुल और फिर बादग्राम। आसन लगा के बैठ गए, कहा सेवकवाणी सुनाइए। आपसे सत्य कहते, सेवकवाणी प्रारंभ होके और जहां फल स्तुति पे पहुंचे तो हृदय में रोम रोम में ऐसी ठसक आ गई। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन क्रम वचन कहो नित तेरे श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। एकदम जैसे उफान आ गया हो। महाराज जी की कृपा से देखा कि उसी दिन से अनन्य निष्ठा नित्य विहार की जो दी गई, मेरी नहीं, जो दी गई। तो यहां जो कह रहे हैं ललित किशोरी जी कि हंस परम हंसन को रंगत है रंग खरे। खरे रंग में, चोखे रंग में रंग देते हैं किनको? विषयी पुरुषों को नहीं, बड़े बड़े परम हंसों के भी मन को रंग देते हैं। जो ब्रह्माकार वृत्ति वाले हैं उनमें भी प्रिया प्रीतम के नित्य विहार रंग को रंग देते हैं ये वृंदावन के रसिक जन। बस इनके गले पड़ जाए, गले पड़ जाए, गले जाओ, कहां जाए, हमारा कोई ठौर नहीं है। कभी न देखें, कभी न बोले, पर गले पड़ जाओ, वो देख लेंगे। वो ऐसा देखेंगे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूलन ताए सकल मिली जो सुख लव सत्संग लव सुख। एक क्षण मात्र के उनकी आंतरिक दृष्टि से कैसा परिवर्तन होता है, छो मत। बस गुरु कृपा है केवलम। इसलिए वृंदावन बहुत बड़ा रंगरेजी है और रसिक जन बहुत बड़े रंगने वाले हैं। ये बड़े बड़े ब्रह्माकार वृत्ति वालों को भी प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में रंग दे। विषयी पुरुष को रंगना कोई खास बात नहीं है, विषयी पुरुष को रंगना खास बात नहीं, वैसे तो खास ही है, लेकिन जो ब्रह्माकार उनके मन को फिर प्रेमाद्वैत स्थिति में ला करके और प्रेम रंग में रंगना बहुत कठिन बात है, क्योंकि वो पहले ही रंग जाते हैं। बहुत ही दृढ़ रंग होता है ब्रह्माकार वृत्ति, और उससे हटा करके प्रेम में डुबोना बहुत बड़ी बात होती है। ललित किशोरी जैसे सावन के अंध भये, कैसा रंग चढ़ाते हैं। 12 मास चहूं और सूझत है रंग हरे। जैसे सावन में कोई अंधा हो जाए तो हर तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है, ऐसे ही प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में ऐसे रंग देते हैं रसिक जन। केवल प्रिया प्रीतम, केवल प्रिया प्रीतम। कृपा की तुम्हें हम कहां तक बात बताएं। एक दिन मदन टेर में जाके तमाल कुंज है, छोटे छोटे तमाल, अब तो पता नहीं, वहां जाके से शयन लेट गए जैसी श्री जी की इच्छा। एकदम थोड़ी देर में देखा सदगुरुदेव भगवान आ गए। कहा सुनो, 2 बातें हमारी जीवन भर याद रखना। ब्रज धाम को छोड़कर कभी बाहर मत जाना, और भोजन में ब्रजवासियों का अन्न जरूर हो। बस आगे तुम देख लेना। बस अंतर ध्यान हो गई। ये अप्रकृत लीला महाराज जी।
महाराज जी के पास जब दूसरे दिन सेवा में गए, बोले समझे जी? बोले तुम्हारे अंदर जो बात थी उसका उत्तर तुम्हें मिला, समझे? हाँ 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 महाराज जी समझ। मतलब कनेक्शन उन्हीं के द्वारा। गुरुजन महापुरुषों के वचन पर केवल विश्वास कर ले, स्थिति परिवर्तन में देर नहीं लगती, बस गले पड़े रहो। बस आप ये समझ लो, इनके पीछे पड़ जाने का मतलब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे श्यामा श्याम, कि मुझे देख लो, मेरे से मिल लो। सच्ची कहता हूं, सच्ची कहता हूं, बस हमारी बात हृदय की अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। रसिकों के गले पड़ जाए, उनके चरणों में पड़ जाए, श्री जी की प्राप्ति श्री जी से हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। सामर्थ्य नहीं, सिद्धांत नहीं, सिद्धांत नहीं। कल आपने सुना श्री जी मिलना चाहती, परसों जो चल, श्री जी मिलना चाहती हैं, पर पहले ललिता सखी को भेजा, इसलिए कि पहले सखी का साक्षात्कार, फिर स्वामिनी जी का साक्षात्कार, इसलिए नूपुर छोड़ दिया था। हमारा सौभाग्य है कि जो आचार्य चरण आदेश करते, श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो, हमें सौभाग्य मिला। धन मिल जाना, संपत्ति मिल जाना, पद मिल जाना, स्वस्थ हो जाना, भोग भोगना, ये तो पापी जन भी भोग रहे हैं। ये तो पापियों के पास है, जो घोर अधर्म करते हैं, उनके पास इतना रुपया है। कमी है संसार में, पाप करते हैं, ढेर सारा रुपया पैसा। तुम क्या समझते हो भगवान की आराधना का रुपया फल है? भगवान की आराधना का शरीर स्वस्थ हो जाए ये फल है? भगवान की आराधना का ये फल है कि अनुकूलता मिल जाए भोगों की? नहीं, भगवान की आराधना का फल है भगवान से प्रेम हो जाए। मिलो ना मिलो, भगवान मिल जाए, नहीं मिलो ना मिलो, तुम्हारी मौज ठाकुर, हम आपके हैं, आपके प्यार में तड़पेंगे, इससे बस हमको मत हटाना। इसमें लगाए रखना कि मैं आपका नाम ले ले करके रोऊं, आपके लिए तड़पूं, आपके विरह में। और ये मिलता है रसिकों के संग से। इसीलिए श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। तो कैसा रंग रंगते रसिक जन? बोले ललित किशोरी जैसे सावन के अंध भई, 12 मास चहूं और सूझत है रंग हरे। ए हो रंगरेज मेरे नैनन को रंग ऐसो, श्यामा श्याम रंग बिना रंग ना नजर परे। हे रंगरेजी वृंदावन, हे वृंदावन के रसिक जन, मुझे ऐसे रंग में रंग दो कि श्यामा श्याम की सिवा और कोई रंग हमें सूझे ही ना, और कोई रंग हमें समझ में ना आवे। हमारे ऊपर प्रियालाल की अपार कृपा है, विश्वास करो। तुम्हें ये मनुष्य का जो देह मिला, ये केवल कृपा से मिला है। विशेष कृपा ये हो गई कि मनुष्य देह में तुम्हें सत्संग मिल गया। नहीं, कितने लोग हैं इस समय, कितने लोग सत्संग सुन रहे हैं? विचार करके देखो। 135-40 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत की ही है। कितने लोग हैं? 1500 लोग होंगे, 2000 होंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? कितना अहोभाग्य है। इस समय हम भगवत चर्चा सुन रहे हैं यमुना जी के पावन पुलिन पे बैठकर। यही यमुना प्रवाहित होती थी। ये पुलिन है जहां पर बैठे हो, यमुना जी की धारा यहीं बहती थी परिक्रमा मार्ग में। कालीदय में देखो सीढ़ियां बनी हुई, यहीं से यमुना जी, ये कालीदय जो कुंड है ये यमुना जी का ही किनारा है। जहां आप बैठे यमुना की धारा में, अब यमुना जी थोड़ा साइड में हो गई। हमें वृंदावन में प्रिया प्रीतम की महान कृपा भरे सत्संग सुनने को मिल रहा है। ये विशेष कृपा। इस पर भी विशेष कृपा कि हमारी बुद्धि भजन करने के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। विशिष्ट कृपा, हमारी बुद्धि अब कह रही कि छोड़ो सब कुछ, भजन में लगो, भजन में लगो। इस सुअवसर को हाथ से मत जाने देना, नहीं तो कृपा का अपमान करने वाला केवल पछताता ही पछताता है। ये अहेतुकी कृपा हो गई है। तुम बड़े भाग्यवान हो अगर तुम्हारा मन श्री प्रिया प्रीतम के भजन में लग रहा है, तो तुमसे बड़ा कोई राजा नहीं है। दुखी मत हो।
और जिनका भजन में मन नहीं लगा, भोगों में लगे, उनसे बड़ा कोई कंगाल नहीं, चाहे कोई कितना भी बड़ा धनी जमींदार, चाहे जितना बड़ा पदाधिकारी हो। यदि भगवान से विमुख है, धर्म से विमुख है, अधर्माचरण करता है और खूब ऐश्वर्य वैभव, तो उससे बड़ा कोई भिखारी नहीं, क्योंकि हाथ में कुछ नहीं लगेगा पाप के सिवा। आज तुम्हारा वास कमजोर है, तुम्हारे खान पान की व्यवस्था कमजोर है, तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है, संपत्ति भी नहीं है, लेकिन तुम प्रिया प्रीतम का नाम जप कर रहे हो, तो कह रहे तुमसे बड़ा कोई राजा नहीं है, तुम बहुत बड़े धनी हो। देख लेना समय पर जब ये फसल अपना रंग दिखाएगी। भजन में तुम्हें कुछ त्याग करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। तुम जो काम करते हो धर्म पूर्वक करो, जो काम करते हो प्रभु को समर्पित कर दो, और नाम जप करते रहो। शरीर को सेवा का साधन बना दो, मन को सुमिरन में लगा दो। आप देख लेना, अगर अहंकार नहीं करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। शरीर को सेवा में लगा दो, जो कर्म करते हो धर्म पूर्वक करो, उनको प्रभु को समर्पित कर दो और नाम जप करो, और अहंकार नहीं करोगे तो बहुत जल्दी तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे हृदय में ज्ञान प्रकाश हो जाएगा, तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। अहंकार नष्ट होते ही भगवत तत्व का बोध हो जाता है। देखो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मन की दिशा जो भोगों की तरफ है, उसे मोड़ करके प्रभु की तरफ लगानी है। तुम्हें जो ही प्रभु की तरफ अपने मन को, अपने मुख को मोड़ा, तो बिना साधन किए करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नाशो तब ही। जे ही जीव भगवान के सन्मुख हुआ, मन को मोड़कर प्रभु की तरफ किया, राधा राधा, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। जिनका भोगों की ओर मन है, चिंता, शोक, भय, दुख, जन्म मृत्यु ये नहीं हटेगा। चाहे जितना रुपया जमा कर लो, चाहे जितना भोग लो, चिंता, शोक, भय, मृत्यु ये तुम्हें सताते रहेंगे। नरक के निंदनीय गर्त में तुम्हें गिरना पड़ेगा, महान दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम पर भगवान की कृपा हो गई है। मनुष्य शरीर, सत्संग, भजन की महिमा, अब आप अपने ऊपर कृपा कर लो कि भजन में मन को लगाओ। विश्वास करो, अपने को जो भजन में लगाता है, मानो पग पग पर अपनी सुरक्षा कर रहा है, पग पग पर अपने को सुख की तरफ ले जा रहा है। और जो अपने मन इंद्रियों को भोगों में लगा रहा है, तो पग पग पर अपने को फंसा रहा है, वो दुख भोगने की तरफ जा रहा है। देखो, भगवत कृपा बरस रही है, सब तरफ से कृपा बरस रही है। तुम्हारे ऊपर अपार कृपा हो गई है। बस तुम इस कृपा का परिचय करो और इस कृपा के परिचय को प्राप्त करके डूब जाओ। हमारे ऊपर अपार कृपा श्री जी की। भगवत प्राप्ति के लिए ये बहुत अनिवार्य है कि इस कृपा का आदर करो। जो जो आपके ऊपर कृपा हुई उसको वर्ण करो। कितनी कृपा! ये देखो, वृंदावन में बैठ करके भगवत चर्चा, कथन, श्रवण, नाम कीर्तन, पद गायन, संत दर्शन, भगवत दर्शन, कितना सौभाग्य। जगत को सुधारने वाली बात भी अपने मन में मत लाओ। तुम ठेकेदार नहीं हो जगत के, पहले तुम सुधरो तब बात समझ में आएगी। तुम्हारा सुधार हुआ कि जगत को सुधारना नहीं, ये सब भगवत स्वरूप है। पहले तुम सुधरो। और प्रायः ये होता है कि हम जगत सुधारने की बात, जहां थोड़ा परमार्थ बना तो हम दूसरों को सुधारने की बात सोचने लगते हैं। पहले तत्व तक पहुंचो, पहले बोध प्राप्त करो, नहीं तो बीच में अगर पूरे सच्चे खिलाड़ी नहीं हो
तो माया के पार्षद टांग मार के अपने ही पक्ष में गिरा लेंगे और तुम अपने पक्ष में पहुंच नहीं पाओगे। इस जगत को प्रभु स्वरूप समझो और अपने आप को प्रभु के चरणों में न्यौछावर करके चुपचाप दीन बन के अपने को छुपाते हुए दीन बंधु के सुमिरन में खो जाओ। जो थोड़ी भक्ति करके लोगों में परिचय बनाना शुरू कर देते हैं कि मैं भगत हूं, मैं अमुक अनुष्ठान कर रहा हूं, मैं अमुक अमुक साधना कर रहा हूं, बिकने लगते हैं। याद रखो वो प्रभु की प्राप्ति के पथ से बहुत ही भटक जाते हैं। प्रभु के प्रेम रंग को प्राप्त करने के लिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक परिचय को छुपा के रखना चाहिए। अपना परिचय कोई न जान पावे कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं। जितना तुम परिचय छुपाओगे अपना, उतना परिचय प्रभु अपना प्रकाशित कर देंगे आपके सामने, और जितना आप अपना परिचय बढ़ाओगे उतने प्रभु अपना परिचय छुपाते चले जाएंगे। सिद्धांत को समझ लो। जितना आपका परिचय छुपेगा उतना ही आप अपना परिचय प्रकाशित कर देंगे, और जितना आप अपना परिचय प्रकाशित करेंगे उतना ही आप अपना परिचय छुपा लेंगे। प्रभु याद रखो, तुम्हारे ऊपर कृपा निरंतर बरस रही है। कृपा चारों तरफ से घेरे हुए है। कोई क्षण भी ऐसा ना जाए जिसमें तुम कृपा सिंधु प्रभु का विस्मरण कर दो। स्मरण परायण रहे, एक भी क्षण स्मरण के बिना ना जाए। कोई भी क्षण ऐसा नहीं जिसमें तुम विस्मरण करो। सावधान, तुम्हारे ऊपर अपार कृपा है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो। हम 40 वर्ष की स्मृति को देख करके कह रहे हैं, क्योंकि खास स्मृति जो जागृत हुई इसमें बड़ा परिवर्तन, 40 वर्ष में बड़ा परिवर्तन। आगे अगले जन्म में क्या हमको भजन करने के लिए अवसर मिलेगा पता नहीं, कितना विघ्न आ जाएगा। इसलिए तुम वंचित न रह जाओ भगवत प्राप्ति से, नहीं तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। तुम अपनी प्यारी से प्यारी वस्तु जो है, प्यारे से प्यारे जो संबंध है, उनमें झांक कर देखो। प्यार है तो प्रभु से है। अगर प्रभु शरीरों से निकल जाए तो कोई शरीर से प्यार नहीं करेगा, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई प्यारा हो। तुम उसी प्यारे से प्यार करो, निहाल हो जाओगे। सचमुच विश्वास करो, वो सामने नहीं आ रहा पर वो छुप छुप कर आपको बहुत प्यार कर रहा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सच्ची 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 बहुत प्यार करते हैं प्रभु, बहुत प्यार करते हैं प्रियाजू अपने लोगों को। अहेतु की कृपा, हमारा प्यार देखो क्या है। ईमानदारी से देखो, 100 में 1% प्यार नहीं प्रिया प्रीतम के प्रति, और उनका 100 का 100% हमारे प्रति प्यार है। देख लो कहां हम कौन हैं, कैसे हैं, आज भी कैसे हैं, और उनकी कृपा कहां बैठा ले। क्या कर रही कृपा उनकी, कितना अमोघ। हम कर रहे हैं तो बुरा ही कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं तो कृपा ही कृपा कर रहे हैं। हम सो ना बिगाड़न को, तो सो ना समारन को, तो ही मोई परी होड़। जब ये बात हम देखते हैं तो रोना आता है। कहां उनकी अपार कृपा और कहां हमारी नीचता। वो अज्ञात रूप से आपको बहुत प्यार करते हुए हर समय आपको दुलार कर रहे हैं। वो तुम्हें कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। तुम केवल निरंतर स्मरण करो तो तुम्हें दिखाई देगा कि उनका परम अभय कर कमल तुम्हारे सर पर रखा हुआ है। अब किसके आशीर्वाद की मांगने की जरूरत है। तो आप पूछेंगे कि यदि इतनी बात आप कह रहे हैं कि हमारे को चारों तरफ से भगवान की कृपा घेरे हुए है, हमारे ऊपर भगवान का अभय वरद हस्त है, तो फिर मैं जल क्यों रहा हूं, मेरे अंदर जलन क्यों है, हृदय क्यों नहीं शीतल हो जाता। दिन रात हृदय में शोक है, विषाद है, चिंता है, आग की तरह जल रहा, चैन नहीं मिल रही है। ये क्या कृपा है आपकी, ये क्या आपका अभय वरद हस्त है। आप कह रहे हो सब पर कृपा है, तो मेरा तो हृदय जलता रहता है, मेरा तो हृदय विषाद चिंता शोक से युक्त रहता है। तो उत्तर यह है, ना आग है ना जलन है,
तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारी उल्टी सोच की जलन है, तुम्हारी उल्टी समझ के कारण ये जलन है। अगर समझ जाओगे तो निहाल हो जाओगे। तुम्हारी उल्टी चाल है, दुख की तरफ चल रहे हो, असत का चिंतन कर रहे हो, जो जलन है उसका चिंतन कर रहे हो, उसमें फंसे हो, इसलिए जल रहे हो। क्या होगा, इतनी संपत्ति से क्या होगा, इतना हो जाए तो। आज तक कोई ऐसा मिला हो कि हाथ उठा के भगवान से कह दिया हो कि बस अब मत देना, संपत्ति हमारे लिए पर्याप्त है? कभी नहीं। 100 तो हजार, हजार तो लाख, लाख तो 10 लाख, 10 लाख तो करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब। कितना मर जाओगे, एक चवन्नी तुम्हारे हाथ नहीं जाएगी, 25 पैसे हाथ नहीं जाएंगे। बस ये सोच तुम्हारी तुम्हें नरक ले जाएगी, तुम्हारी दुर्गति कर देगी। यही तुम्हारे जलन का कारण है। जलन का कारण भगवान नहीं है, जलन का कारण और कोई व्यक्ति नहीं है। जलन का कारण आपकी सोच है, आपका चिंतन है, आपका भाव है। इसी भाव को, जो मलिन भाव है, भगवत भाव में लगा दो, अभी आनंद में डूब जाओगे। आपका चिंतन। 2 ब्राह्मण बैठे हुए थे पास, एक भगत आया, उसने कहा आज हमें 2 ब्राह्मण भोजन कराने हैं, आप चलेंगे? बोले हाँ हाँ। गए, अच्छे से भोजन पाया, बाहर निकले, 11 रुपया दे के पैर छुआ। तीसरा ब्राह्मण दूर खड़ा देख रहा था, तो एक ब्राह्मण मुस्कुरा रहा था जो प्रसाद पाके आया था, और दूसरा जल रहा था। तीसरे ब्राह्मण ने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे? तुम कहा यार आज तो भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी, भगवान ने कितनी कृपा की, भोजन भी मिला, 11 रुपया दक्षिणा मिली। दूसरे का आपका चेहरा उदास है, आप जलन से युक्त क्यों है? अरे यार हमने सोचा था 51 रुपया देगा, 11 दिया, तो 40 का तो घाटा हो गया ना, इसलिए चल रहा हूं। अब उसमें बोलो भगवान की क्या कमी है? भगवान ने दोनों को भोजन दिया, 11 दक्षिणा दी, उसका भाव उसको जला रहा है, उसका चिंतन उसको जला। एक खुश है कि भोजन भी मिला, 11 रुपया मिले, एक नाराज है, जल रहा है कि 51 तो देता, 40 का घाटा हो गया, हृदय में जल रहा है। ये जलन, ये शोक, ये चिंता, ये विषाद तुम्हारे चिंतन से है, तुम्हारी गलत दिशा से है, तुम्हारे गलत आचरणों से। भगवान की कृपा आप पर है, पर आप गलत दिशा जा रहे हैं, आप गलत चिंतन कर रहे हैं, आपका गलत भाव है, इसलिए आप शोक, विषाद, चिंता, भय आदि में हैं। तुम्हारा ज्ञान अज्ञान ही है, क्योंकि तुम दुख को सुख मानकर भोगने के लिए दुख की तरफ जा रहे हो। इस संसार में जिसको कहीं कुछ भी अच्छा लग रहा है, कोई भोग, कोई व्यक्ति, कोई उत्पाद, कोई वस्तु, वो अज्ञान ही है। दुखालय में शाश्वतम बोर्ड लगा दिया भगवान ने, यहां नाशवान सब कुछ है, जो कुछ भी आपके पास है, और सब दुख देने वाला है परिणाम में। वर्तमान में तो तुम्हें सुखद लगेगा, लेकिन परिणाम में दुख देने वाला यहां सब कुछ है। जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। यही माया का कार्य है। इसलिए तुम्हारी सुख की कामना तुम्हें दुख दे रही है। तुम्हारे हृदय में जो ये भाव बैठ गया है कि हम रुपया से, पद से, भोगों से, नाना प्रकार की सामग्री अगर हम मन चाहे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, कभी सुखी नहीं होगे। अगर मिल भी जाए तो कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तब लग कुशल न जीव को, सपने हु मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों के धाम, कामनाओं का त्याग कर भगवान का भजन नहीं होगा, तब तक शांति नहीं मिल सकती स्वप्न में भी मन को। ये जो सृष्टि दिख रही है ये ऐसी है नहीं, ये अविद्या के कारण दिख रही है, ये ब्रह्ममय है, ये भगवत स्वरूप है। भगवान गीता जी में कह रहे हैं वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो महान आत्मा ऐसा देखता है कि सब भगवान, केवल भगवान, पूरे के पूरे भगवान, मत्ता पर तरब नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र कुछ और नहीं, वो भगवान की कृपा से परमानंद में डूबता है। चलो, यदि तुम नहीं सुधर सकते, नहीं छोड़ सकते, तो जो होता है होने दो, तुम नाम को पकड़ लो।
तुम्हारे रोकने से न मन रुक रहा है, न इंद्रियां रुक रही, न बुरे आचरण रुक रहे हैं। छोड़ो, रोकने की बात छोड़ो, पकड़ो, नाम को पकड़ो, राधा राधा राधा। अपने आप घृणा ना हो जाए तो हमसे बता देना, अपने आप घृणा हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। बड़े बड़े विषयी पुरुषों को ऐसी घृणा हुई कि जीवन में लौटकर कभी भोगों की तरफ नहीं देखा, जीवन में लौट करके ऐसे आसक्त भोगी पुरुष, और जिस समय नाम का कृपा प्रसाद चढ़ा तो लौट करके नहीं देखा उन भोगों की तरफ। तुम तो बस अपने मंगलमय प्रभु के चिंतन में चित्त को जोड़ दो, फिर देखो कैसा परिवर्तन होता है। तुम किसी स्थिति की खास कल्पना मत करो, निश्चिंत हो जाओ। तुम नाम के जपने में चित्त को जोड़ दिया तो ऐसे सुख के प्रवाह में पड़ोगे, तुम्हें पता ही नहीं है कि कितना सुख नाम जापक को मिलता है। अगर नाम जप नहीं करोगे तो तुम्हें पता है तुम सुख के लोभ में ऐसे भयानक जगह गिरने जा रहे हो जहां से तुम्हें केवल केवल हरि बचा सकते हैं, दूसरा नहीं। बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, बड़ा लुभावना सुखद दिखाई दे रहा है, लेकिन भगवान से विमुख होकर जब इसको भोगने जाओगे तो ऐसा फंस जाओगे कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। संसार एक ऐसा सुहाना दलदल है जिसमें जानबूझ के जाके फंस जाया जाता है। दलदल का मतलब होता है ऊपर से एकदम सूखी पपड़ी, ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप थल में आराम से चले जाइए, कहीं कोई परेशानी नहीं, और जो ही गए सो गले तक गए, एकदम रबड़ी जैसा वो मिट्टी होती, धंसते चले जाओ। ऐसा दुखद, ऐसा चिंता शोक जलन वाला संसार इतना सुहावना बना है माया से कि जानबूझ करके हम इसमें कूद जाते हैं और जलते रहते। चिंता शोक भय ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर एक है, ये सब तुम्हें जला देंगे यदि नाम जप नहीं करोगे। इसीलिए हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है, क्योंकि साप का बल नाम में ही प्रकट होता है। इस दुख से तुम कभी अलग नहीं हो सकते, ये दुख तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता, ये जलाएगा जब तक भजन नहीं करोगे। इसलिए भजन करना सर्वोपरि बात समझ लो। अगर समझ में आ रही हो तो समझ लो, केवल इतना समझ लो, तुम नाम को पकड़ लो, नाम सबसे छुड़वा देगा आपको। एक जन्म स्वांग ही कर लो भक्ति का, झूठा खेले साचा होए, झूठा शुरू कर दो कि हमारा भाव तो नहीं बनता, हमारी भक्ति तो नहीं, पर अब कहा है तो राधा राधा शुरू करते। झूठा खेले साचा होए, ये मार्ग ऐसा, झूठे से बोलो राम कृष्ण हरि तो आपका मंगल हो जाएगा। जे ही आप नाम जपना शुरू करते हैं तो खास बात क्या होती है कि आपके जीवन की बागडोर स्वयं श्री कृष्ण ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़ ली। अब वो आनंद की ही तरफ ले जाएंगे, आपको दिखाई देगा क्योंकि आपके नेत्र गलत है। जहां दुख है वहां आपको आनंद दिखाई दे रहा है, और जहां आनंद है वहां आपको दुख दिखाई दे रहा है। तो अब श्री कृष्ण आपकी यात्रा आनंद की तरफ करेंगे तो हो सकता है आपके नेत्रों में दिखाई दे कि दुख ही दुख है भक्ति में, लेकिन वास्तविक आनंद का मार्ग भगवान के चरणारविंद तक है। अगर इनके चरणों तक नहीं पहुंचे तो आनंद कहीं नहीं। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। विश्वास करो भगवान सत्य है, विश्वास करो भगवान नित्य है, विश्वास करो भगवान सर्वत्र है। तो भगवान सर्वत्र है, विश्वास करो तो भय किससे? एक क्षण के लिए भी वे तुम्हें नहीं छोड़ते, हर समय तुम्हारे साथ रहते हैं। ये बात कब जानोगे? जब नाम जप करते हुए विश्वास करोगे। भगवान तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, बस तुम उनकी तरफ मुड़ो, वो इतना देखना चाहते हैं। जो ही मुड़े तो सारी शक्ति लगाकर तुम्हारा कल्याण कर देंगे, और वो अपार शक्तिशाली है, फिर कोई आपको डिगा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। हम पुकारते नहीं हैं उनको। एक बालक
विद्यालय की तरफ जा रहा था तो छोटा सकरा मार्ग था, तो एक पहाड़ के टुकड़ा करके गिरा, तो वो निकलने के लिए पूरी ताकत लगा के उठाया, फिर भी नहीं उठा, फिर और ताकत लगाया, नहीं उठा, फिर पूरी ताकत लगाया, नहीं उठा, और निराश होकर बैठ गया। उसका पिता देख रहा था, तेरी अभी पूरी ताकत नहीं लगी, तू मेरा बच्चा है, तेरी पूरी ताकत तो मैं हूं, मुझे पुकार। और आया और उठाकर बाहर फेंक दिया। बस हम में यही कमी है, हम बार बार माया से परास्त होकर हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन अपने पिता को नहीं पुकारते। हमारे पिता सम्मम प्री सम्मम उपजाए प्रभु हैं, हमारा पूरा बल प्रभु हैं। अगर हम अपने प्रभु को पुकारें आर्त भाव से, तो कोई भी माया का ऐसा रोड़ा नहीं है जो हमारे मार्ग में बाधा पहुंचा सके। विश्वास करो, भगवान सत्य संकल्प है। विश्वास करो, जब तुम उनसे मिलने का संकल्प करोगे तो तुम्हें कृतार्थ कर देंगे, पर हृदय से तुम मिलना चाहो। तुम उन्हें चाहोगे तो तुम्हारी क्षुद्रता, तुम्हारे पाप, तुम्हारे ताप, तुम्हारी कलुषित जड़ मति मन, ये सब निर्मल हो जाएंगे। यदि तुम उन्हें चाहोगे तो तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। तुम विशाल हृदय वाले परम पवित्र दिव्य चिन्मय मन से उन चिदानंद प्रभु का अनुभव करोगे। अतः तुम केवल उनकी चाह करने के लिए नाम जप करो, तभी ये चाह पैदा होगी, तभी ये चाह टिकेगी। तुम कृतकृत्य हो जाओगे, महान बन जाओगे। ये भिखारीपना छोड़ो कि तुम्हें कोई और सुख दे सकता है, नहीं। ये अनित्य नाशवान संसार में, नाशवान भोगों में लगे हुए तुम्हारी मांग पूरी नहीं कर सकते। तुम्हारी मांग अविनाशी परमात्मा से पूर्ण होगी। अनेक जन्म व्यतीत हो गए, अभी तक परमात्मा से नहीं मांगा। बोले नहीं, हम तो कई बार मंदिर में मांगे आए हैं। नहीं, ये मांग नहीं सुनी जाती, ये मांग नहीं सुनी जाती। हम तुम्हें बता रहे हैं मांग कहां से होती है। जब नाम जप करते हुए आर्त भाव से प्रभु से कहोगे, प्रभु मुझे पता नहीं क्या सत्य है क्या असत्य है, मेरा मन नाना प्रकार के भोगों को मांगता है, बस ये जीवन आपको समर्पित है, जिसमें हमारा मंगल हो आपका। अब ये मांग सुनी जाएगी, अब इस मांग में विधान बनेगा और आपका एक मार्ग खुलेगा भगवत शरणागति का, और आप दौड़ पड़ेंगे परमानंद के मार्ग में। ये भोगों की मांग मांगने वाले भगवान ज्यादा नहीं देखते। या तो उतना अनुष्ठान करो तो बात सुन लेंगे, नहीं देखते। ये सब मायाकृत भोगों की मांग तो कर्मानुसार शुभ कर्म के फल स्वरूप मिलेगी। ये बाजार है, ऐसे फ्री मिलने वाली नहीं। करोड़पति बनने के लिए तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, तुम्हें अशुभों का नाश करके पुण्य एकत्रित करना पड़ेगा। और भगवान की प्राप्ति के लिए अगर आर्त भाव से भगवान को पुकारो, नाम जप करो, सब मंगल हो जाएगा। और भगवान मिल गए तो ये माया रचित संसार तो उनके एक संकल्प से प्रकट हुआ है। पक्का समझ लो, श्रद्धा करो या ना करो, हमारी बात को खुल के समझ लो। आप समझते हो मंदिर में जाए मांगे बात पूरी हो जाएगी, नहीं होगी, लिख लो। ऐसे खिलवाड़ नहीं है कि हो जाएगी। पत्नी की प्राप्ति करनी थी तो करदम जी ने 10,000 वर्ष तपस्या की, तब पत्नी प्राप्त हुई। आप देखो ना, कोई भी उपाय। जब पुत्र नहीं हो रहा था दशरथ जी के, तो वशिष्ठ जी के यहां जाकर के प्रार्थना की, महाराज पूरी अयोध्या सुनी सुनी लग रही, बिना संतान के आगे चक्रवर्ती सम्राट पर बैठने वाला कोई अधिकारी नहीं दिखाई दे रहा। तब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, भारी अनुष्ठान किया गया पुत्रेष्टि यज्ञ का, और उसी यज्ञ में श्री भगवान के प्रादुर्भाव होने का संयोग बना। खीर प्रकट हुई और उसे विभाजित किया गया। 4 पुत्र हुए, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत जी। क्या अद्भुत तो अनुष्ठान भगवान ने ये दिखाया। आप इतिहास पढ़कर देखो, शास्त्र पढ़कर देखो, कामना के लिए तप किया गया है, कामना के लिए उस प्रकार के शुभ अनुष्ठान किए गए। और अगर निष्काम भाव से भगवान की आराधना करो तो योगक्षेमम वहाम्यम, मांगना नहीं पड़ेगा, आगे से आगे वो व्यवस्था करते जाएंगे, आगे से आगे व्यवस्था करते जाएंगे। हम तुम्हें कैसे बतावे, पग पग पर वो उनकी कृपा ऐसे बरसती चली जाती, कैसे कैसे बताए। जहां ऐसा कैसे होगा, ये हमारे सामने प्रश्न आया
कि उसका उत्तर उसके पास पहुंच जाता है, हो गया, ये हो गया। प्रश्न हुआ कैसे होगा, और वो हो गया। अरे कर तुम अन्यथा कर तुम, हम प्रभु की शरण में हैं, उनके वचन कभी झूठे हो सकते हैं। कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं स्वयं वहन करता हूं, अप्राप्ति की प्राप्ति कराता हूं, क्षेम की रक्षा करता हूं। किनको? जो केवल मेरा चिंतन करते हैं। फिर आपको चिंता की बात नहीं, और आप चिंतन नहीं कर रहे, मनमानी भोगाचरणों में उतरे हुए हैं, और आप चले गए मंदिर के, भगवान हमारी कामना पूर्ति नहीं होगी, पूर्ति हमारी बात मान लो, उसके लिए अनुष्ठान करना पड़ेगा उस कामना के अनुसार। अच्छा, दूसरे लोग होते हैं, जैसे किसी लेबर से कहा जाए तुम्हें 500 रुपया देंगे, शाम तक ये काम हो जाना चाहिए, बोले जी साहब, ऐसे भगवान से बात करते हैं। प्रलोभन भगवान को दे रहे हो, घूस दे रहे हो, तुम्हें 56 भोग लगा देंगे, तुम हमारा एक काम कर दो, ऐसे होता है? नहीं, जब कोई बात कहनी है तो हृदय से, आर्त भाव से, नाथ मैं आपका हूं। अपने पिता को कोई घूस देता है, मां 100 रुपया देंगे बाल भोग बना दे, कभी ऐसा कहा है आपने पिता से? कभी लाओ 500 रुपया, हमें जरूरत है। अरे नहीं देंगे, रोज मांगता है, अरे देना पड़ेगा, अब आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, तो हमको चाहिए, अब आप दो पापा, आपको देना पड़ेगा। ऐसे या तो संबंध से मांगो, भगवान से संबंध है संसार में, भगवान से संबंध नहीं है, तो भगवान नौकर नहीं तुम्हारे, भगवान भगवान है। अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के मालिक है वो, अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले तुम्हारे। कैसे बच्चे हो? तो कैसे बच्चे हो? अपने पिता से, अपने प्रभु से, अपने सखा से, अपने प्राण प्रीतम से कैसे तुम बात करते हो? या तो संबंध रख के बात करो, या फिर उतना साधना करो, तब तो कामनाओं की पूर्ति। साधना हो रही भोगों की, मनमानी भोगाचरण, धर्म विरुद्ध आचरण, और भगवान से जाके मांगोगे तो फिर बोले हमारी अश्रद्धा हो गई, हमारी कामना की पूर्ति नहीं की भगवान ने। तुम्हारी अश्रद्धा से क्या फर्क पड़ता है? आकाश पे अश्रद्धा करोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आकाश पे श्रद्धा करोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हारा भाव, आकाश तो बहुत दूर है, तुम छू भी नहीं सकते। ऐसे वो परमात्मा निर्लिप्त निरपेक्ष, तुम्हारे किसी भाव से वहां फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हारे पे फर्क पड़ जाएगा। भाव करोगे तुम्हारा मंगल हो जाएगा, अभाव करोगे अपने आप नष्ट हो जाओगे। विश्वास करो, भगवान सत्य संकल्प है, कृपा की मूर्ति है, कृपामयी है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। पर यह विश्वास तभी जब नाम चल रहा है। हमारी बात मान लेना, बिल्कुल हृदय से कह रहा हूं, पूरे जीवन की बात, सार बात कह रहा हूं। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी, अब ना नसई हो। ओहो, अब मिल गया है चिंतामणि। चिंता माने चिंतित पदार्थों को प्रदान करने वाली चिंतामणि। क्या बोले? नाम, नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मिल गई, अब छोड़ूंगा नहीं। राधा 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 राधा, हृदय रूपी हाथ से अब इस चिंतामणि को नहीं जाने दूंगा, अर्थात हृदय से निरंतर नाम जप करूंगा। तब तुम्हारे हृदय में ये भाव आ जाएगा, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, करुणामयी। स्वामिनी जी, लाल जी की कृपा में आप डूबने लगोगे। विश्वास करो, तुम्हें जो दुख मिल रहा है, जो संकट मिल रहा है, जो पीड़ा मिल रही, जो यातना मिल रही, इसमें भी कृपा है प्रभु की। इसमें महान हित छुपा हुआ है। अभी और मिलना चाहिए। जब सब रास्ते बंद हो जाए तब कृपा का रास्ता खुलता है। ये अविश्वासी जीव मानेगा नहीं। अगर इसको थोड़ी भी गली मिली संसार के, तो संसार की ही गली में जाएगा, प्रभु के मार्ग में नहीं जाएगा। और जब प्रभु के मार्ग में चलोगे तो संसार की कोई विपत्ति या कोई संपत्ति आपको घसीट ले जाएगी। बहुत विचित्र माया का खेल है, बहुत विचित्र माया का खेल। इसलिए बिल्कुल जो कदम बढ़ाना बहुत मजबूत बढ़ाना, ऐसे बढ़ाना कि अगर घर के सब मर जाएं तो भी हम घर पीछे वापस नहीं लौटेंगे। जिसने देखने का हृदय में ठान लिया प्रभु के,
तो उसे और के देखने की इच्छा नहीं कर ली चाहे नहीं, फिर वापस प्रभु की तरफ नहीं आ पाओगे, पक्का समझ लेना। या तो ये पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, या तो ऐसी विपत्ति आएगी कि आपको भागना पड़ेगा, या ऐसा प्रलोभन आएगा। प्रलोभन भी आता है, बहुत जोर का प्रलोभन आता है। कितनी जगह ऐसे प्रलोभन आते हैं साधक के मार्ग में। प्रलोभन और भय, इन दोनों का त्याग करके जो भगवत मार्ग में बढ़ता है, वही आगे जाकर के जान पाता है कि संकट, विपत्ति, अपमान, तिरस्कार, संसार सब ठुकरा रहा है, ये भगवान की कृपा है। समझ पाएगा कोई कृपा है? लगता है ये कोई कृपा है? कृपा है, नमस्कार, प्रणाम, माला पहनाया जा रहा है, अनुकूलता है, भोग सामग्री, जय जयकार, ये कृपा है? नहीं, ये कृपा नहीं। बहुत संभल के रहना, ये कृपा नहीं। कृपा है तिरस्कार, अपमान, निंदा, दुख, विपत्ति, संकट। क्यों? इससे संसार का राग और देह भाव नष्ट होता है। इसीलिए सम्मानम कल्याति घोर गरलम कहा गया। सम्मान विष है, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत है। विश्वास करो, तुम्हारे आगे पीछे, बाएं दाएं, ऊपर नीचे केवल भगवान की कृपा घेरे हुए है। वो सुधा धारा बरसा रही है, अमृत रस बरसा रही है। तुम्हारी शक्ति नहीं अब कि तुम भगवान के मार्ग से हट जाओ, क्योंकि ऐसा चिंतन करो, कितना आनंद है। मेरे आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, सब तरफ से मैं कृपा से घिरा हूं। अब मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। मैं भी चाहूं तो अब नहीं वापस जा सकता, भाग नहीं सकता, क्योंकि कृपा ने मुझे घेर रखा है। देखो, भगवान पर भरोसा और इसमें कभी शिथिलता ना पावे तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती। भगवान पर दृढ़ भरोसा और शिथिलता ना आना। पूज्य जितने संत महापुरुष हुए हैं, सबने अनुभव किया है कि भगवान की अहेतुकी कृपा मेरे ऊपर निरंतर बरस रही है। कल एक उपासक, बहुत अच्छे उपासक हैं, कहीं बाहर से आते हैं, हम परिचय तो पूछते नहीं, पर उनकी दृष्टि से लग रहा था कि अंतर्मुख डूबे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सूक्ष्म प्रश्न था कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर कृपा है, तो इस बात का भी अभिमान। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत दैन्य हूँ, इस बात का अभिमान। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं निरंतर भजन में डूबा रहता हूँ, इस बात का अभिमान। क्या ये अभिमान? और आपके मुख से सुना है कि अभिमान होने पर भगवान की ऐसी प्रतिकूल लीला होती है, तो मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ऑपरेशन न हो जो मैं सह न पाऊँ। मुझे बहुत डर लगता है, हमका बना रहना चाहिए। अगर ये डर बना रहेगा तो अन्य कोई अभिमान, यद्यप उनके बहुत पवित्र अभिमान है, कोई निंदनीय अभिमान नहीं है, पवित्र है कि हम पर अपार कृपा भगवान की, हमारे अंदर बहुत दैन्यता है, हम निरंतर भजन में लगे रहते, बहुत पवित्र अभिमान पर है तो ना। अब ये जब तक है तब तक वो रो रहे थे, अश्रु प्रवाह हो रहा था। बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत बड़ी कृपा है। तो हम कहा जाओ, जैसे पुण्य वर्णन करने से नष्ट हो जाते हैं, ऐसे आज आपने वर्णन कर दिया। अब आप अंदर से देखना जा करके कि अभिमान ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। आप देखना, इसको खुद आप देख लेना, क्योंकि हमारी लाडली जी के दरबार की एक अद्भुत महिमा है। आप अपनी कमी प्रस्तुत कीजिए, बस वो सुन रहे हैं, वो मुस्कुराहट मात्र से खत्म कर देंगी। तिनकी संगति रहत जात कुल मद सब नंसई, संत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशय। तो हमारे ऊपर है तो की कृपा बरस रही है, पर अपने में कोई अच्छापन दिखाई दे, कोई अपने में गुण दिखाई दे, कोई अपने में भजन पद्धति जोर की दिखाई दे, तो अभिमान ना कर लेना, नहीं तो ऑपरेशन बहुत बहुत विचित्र होता है ठाकुर का ऑपरेशन। फिर वो ऐसी अपमान की लीला करेंगे कि शायद है कि अगर बहुत समय से भजन में लगा है तो टिका रहेगा नहीं, अश्रद्धा हो जाएगी। बहुत खतरनाक यंत्र हैं ठाकुर के ऑपरेशन करने के, बहुत। इसलिए अभिमान का परिचय कि मुझे अभिमान हो गया, जब दूसरों को देखकर अपने में श्रेष्ठता का भाव आवे तो जान लेना अभिमान हो गया है। जब दूसरों में दोष दर्शन होने लगे तो अपने में गुणाभिमान हुए बिना दोष दर्शन नहीं होता। इसलिए यहां कह रहे
भगवान की हेतु की कृपा हमारे ऊपर है, पर अपने में कोई अच्छापन दिखाई दे, अपने में कोई गुण दिखाई दे, अपने में कोई भजन भाव ज्यादा दिखाई दे, तो भगवान से प्रार्थना करते रहना कि प्रभु अभिमान ना होने पावे, नाथ बचा लो, ये अभिमान ना होने पावे। नहीं तो जहां अभिमान हुआ तो फिर प्रतिकूलता की लीला होगी, और प्रभु अच्छे अच्छे कांपते उनकी प्रतिकूलता की लीला की। बड़ी प्रतिकूलता की विचित्र लीला है, वही सहावे तो सह जाए, नहीं तो बातें बनाना अलग बात है। बातें बनाना, जब वो लीला विहारी लीला करते तो सबसे पहली बात होती कि बुद्धि से बात खत्म हो जाती कि परीक्षा ले रहे हैं, बिल्कुल सत्य घटना लगती है, और सत्य लगने के कारण फिर वो जो ऑपरेशन तो बेहोश होके ही होता है ना, तो भगवान भी बेहोश कर देते हैं, ये होश ही नहीं रहता कि मेरी परीक्षा हो रही, और वो सत्य घटना सी लगती है, फिर उसमें फंस जाता है। तो भगवान फिर ऐसी स्थिति में जब डालते तब वो देखता है आसपास कोई नहीं और मेरे में कोई दम नहीं, तो जहां पुकारा हे हरि, अब हमारा केवल यहां से निस्तार आपके द्वारा ही होगा, तो बोल रहे हाँ ठीक है, ये हमने रचना इसीलिए रची थी, कीन हो इस कबों अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। चलो फिर उठो, चलो भगवत मार्ग में दौड़ो आगे। तो अगर अभिमान आ जाएगा तो प्यारे फिर आपको एक बार लड़खड़ाना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। अपने में अच्छाई, भजनानंदी, त्याग या किसी भी तरह का गुण भाव दिखाई दे तो तत्काल भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु देखो अभिमान आ रहा है, मुझे इससे बचा लो। सम्मान की चाह भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है, और ये बड़ी सूक्ष्मता से बड़े ऊंचे ऊंचे साधकों में भी रहती है। ये बहुत बहुत विचित्र बात है। सम्मान की चाह बड़े ऊंचे ऊंचे साधकों में रहती है, बड़ी कृपा हो जाए तो इस सम्मान का भाव नष्ट हो जाए, नहीं तो ये बहुत सूक्ष्म रहता है। यही है सम्मान रूपी जहर का नशा चढ़ रहा है, जहर चढ़ रहा है, ये भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है। और जब भगवत प्राप्त हो जाता है, इस कोटि का सम्मान मिलता है, तो उसको सब भगवान की लीला, वो इस पर कोई भी महत्व नहीं होता। चाहे कोई गाली दे तो बुरा नहीं, और कोई प्रणाम नमस्कार करके प्रशंसा करे तो कोई भला नहीं, वो एक अलौकिक स्थिति होती है। भगवान के नाम पर अपने व्यक्तित्व की पूजा कराना, ये भगवत प्राप्ति से विमुख कर देने वाली बहुत बड़ी कमजोरी है। इसलिए इसको पहचानो अपने अंदर, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जब हम भक्ति करते हैं तो हम कुछ विशिष्ट हैं, अपने व्यक्तित्व की पूजा कराने की भावना अंदर बैठ जाती है, उसमें अहम पूजा करवाना चाहता। पूजा का मतलब आरती से ही नहीं है, मतलब सम्मान देना, आओ आओ आओ, विशेष अधिकार, विशेष सम्मान, विशेष, ये कमजोरी बहुत जोर की होती है। ये कमजोरी भगवान की प्राप्ति नहीं होने देती है। वो इस कमजोरी को अपनी कमजोरी ना मानकर बड़ी ऊंचाई मानता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यदि कहीं भी सम्मान की प्रियता हो तो इसे भगवान के बल से हटा दो, नहीं तो ये विघ्नों का जाल फैला देगी। अपने लक्ष्य से ये आपको हटा देगी, अग्रसर होने में बाधा पहुंचा देगी। कठिनाइयां आ जाएंगी आपके मार्ग में जिसे आप नहीं हटा पाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि यदि कहीं किसी के अंदर भजनानंदी सुनने का, अपने को बड़ा भगत है ऐसा सुनने का, मान सम्मान पाने का, तो इसका त्याग कर दो, बहुत जल्दी आनंद की प्राप्ति होगी। जब मनुष्य केवल संसार के अनुकूल भोग पदार्थों की प्राप्ति में भगवान की पूजा का फल मानता है तो बड़ी भारी चूक कर बैठता है। पहला सम्मान, अपनी पूजा करवाना, अहम की प्रतिष्ठा का निषेध। अब यहां कह रहे हैं कि जब कोई उपासक अपने जो चाहा वो हो गया, इसमें भगवान के भजन का, भगवान की पूजा का, भगवान की कृपा का फल देखता, मैं जो चाहता हूं हो जाता है, बोले भारी भूल हो रही है। ये भूल आपको भगवान से विमुख कर देगी। भगवान की कृपा
सभी पर, सभी अवस्थाओं पर बरसती है, पर जो अपनी अनुकूलता का भोग करते हैं, जिनकी बुद्धि अनुकूलता में भगवान की कृपा को तौलती है, वो माया के मोह बंधन में, भोगों में फंस जाते हैं। भोगों में फंस करके फिर उनका भजन लुप्त होने लगता है, फिर भजन मार्ग गुप्त हो जाता है। भजन मार्ग कहाँ प्रकाशित होता है? यहाँ हृदय में। हृदय में भजन मार्ग प्रकाशित होता है, बाहर दौड़ना भजन मार्ग नहीं। हृदय में अंतर्मुख होकर के निरंतर अपने परमात्म चिंतन में लगे रहना। सबसे बड़ी गलती है भोगों की, मान की अनुकूलता प्राप्त होने पर भगवान की कृपा मनाना। कभी मत मनाना, नहीं तो जहां प्रतिकूलता आई तो कोसने लगोगे प्रभु को। मनुष्य का भजन, भगवान नाम जप, शास्त्रों का स्वाध्याय, ठाकुर सेवा, इसका फल है भगवान में प्रीति हो जाना। इसका फल है दुख सुख लाभ हानि मान अपमान में समान स्थिति रहना। दुख सुख लाभ हानि मान अपमान में समान स्थिति रहना, यह भजन का फल है। पर जो उपासक मनमानी पूर्ण होने पर भगवान की पूजा भजन की सफलता मानता है, तो जहां भारी प्रतिकूलता हुई तहां उसकी सोच उल्टी होने लगती है। ऐसे हमें अतरे दिन सुनने को मिलता है एकांतिक में। तो ये लिखा है, जो सुनने को मिल रहा है वही लिखा है। इतने दिन जल चढ़ाया, इतने दिन पूजा की, हमारे अमुक परिवार के सदस्य को भगवान मार दिए। क्या चला जाता उनका अगर वो ऐसा ना करते तो? जो पहले कृपा भगवान की थी अब वो नहीं रही। वो क्षोभ कर बैठेगा, वो भगवान के मंगल विधान में अन्याय मान लेगा। यहां तक कि फिर उसके हृदय में ऐसी नास्तिकता आ जाएगी, बिल्कुल सत्य ऐसा ही है। कितने लोगों के भाव बिगड़ जाते हैं ऐसे, जो इनको सही सत्संग नहीं मिला, जो सही भजन में नहीं लगे, उनको ये कह करके वो भगवान के मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारी कामनाओं की पूर्ति हो तो भगवत कृपा, ये मानना छोड़ दो। मनुष्य को सफलता मिलती है शुभ कर्म से, असफलता मिलती है अशुभ कर्म पाप से। और भजन से बल मिलता सफलता असफलता में समान रहना। ये बात समझो, भजन का फल क्या है? भजन का फल सफलता नहीं है, जो चाहे वो मिल गया ऐसा नहीं है। भजन का फल है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और पराजय में, हानि और लाभ में, सुख और दुख में समान भाव रखना, ये भजन का फल है। सुख मिलना शुभ कर्म का फल है, दुख मिलना अशुभ कर्म का फल है, और सुख दुख में समान स्थिति रखना ये भजन का फल है, ये भगवत कृपा का फल है। अपनी कर्म वृत्ति को अहंकार की प्रधानता देकर मैंने ये कार्य किया, मैंने भोग लगाया, मैंने आरती की, मैंने भजन किया, मैं तीर्थ याटन में गया, मेरी कामना पूर्ण हो गई। अपनी बुद्धि, अपना बल, अपना भाव, अपना कला कौशल का घमंड अंदर रहता है। इसीलिए साधन करने पर, तीर्थ याटन करने पर, दान करने पर भी उसका जो फल है समता, वो नहीं आ पाती। वो ममता में ही फंसा रहता है। ये जैसे जैसे अहंकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे साधना में विघ्न उपस्थित होता है। सफलता हो गई तो मैंने विजय प्राप्त की। ये जो थोड़ा साधन करने पर अपनी सफलता दिखाई दे तो रोना चाहिए। हमने जो सोचा वही हो गया, बहुत खतरा, खर्चा हो रहा है भजन तुम्हारा जो भगवत प्राप्ति के लिए। सफलता मैंने प्राप्त की, अपनी बुद्धि का बल, अपनी बुद्धि का कला कौशल, घमंड, ये परमार्थ से भ्रष्ट कर देता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए उपासक को चाहिए कि भगवान कामना आवे तो एक तो कामना ना करे, अगर आवे भी तो भगवान से ही बहे। वो कामना समर्पित करते हुए ये प्रार्थना करे कि प्रभु मंगल भवन, ये कामना आई है, यदि आपके भजन में सहायक हो तो पूर्ण कर देना, और भजन में यदि बाधा करने वाली हो तो कभी पूर्ण ना करना।
जब भगवान, बहुत ध्यान से सुनना, किसी पर विशेष कृपा करते हैं तब सबसे पहले उसकी सुविधाओं का नाश कर देते हैं। विशिष्ट कृपा चाहिए, विशेष कृपा। कृपा तो है ही सब पे, दया भी है। विशिष्ट कृपा चाहिए तो कह रहे जिस पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसके सब व्यवस्थाओं का नाश कर देते हैं। बहुत कठिन कृपा है। यही भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। चाहिए सर्वनाश, जो अपने सर्वस्व को मिटा देता है। तो क्या है आपका, है क्या आपका? कुछ नहीं। मतलब आपके भ्रम का नाश का मतलब है सर्वनाश। आप समझ लीजिए, डरना नहीं। भगवान के भजन का मतलब विशिष्ट कृपा, विशिष्ट कृपा का मतलब है मतलब एकदम सर्वनाश कर दे। तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी थे महाभागवत, और दरिद्रता की हद थी सुदामा जी के यहां, तो सुदामा पूरी खड़ी कर दी। समझो या भगवान जिस पर कृपा करते हैं विशेष, क्यों? क्योंकि आपको सच्ची कहता हूं, ये पढ़े लिखे समझाने से समझ में नहीं आता। जब वो परिस्थिति पैदा करते तब समझ में आता है। जब परिस्थिति थी द्रौपदी की कि कोई भी सभा में नहीं खड़ा हुआ उसकी रक्षा करने के लिए, अपने में दम नहीं रह गई, तब पुकारा, हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन गोविंद। चीरावतार भगवान का वस्त्रावतार हो गया। गजेंद्र जब हार गया, सब छोड़कर चले गए, हजारों वर्ष लड़ता रहा, लगा कि अब, तब वो पुकारा हरि। ऐसे कुछ देहाभिमानी गजेंद्र ये है, मन, ये अहंकार, ये जब घेर करके, अब आप देखना, जिस पर विशिष्ट कृपा होती है उसका सब नाश कर देते हैं भगवान। कैसे? शरीर सब कुछ छोड़ करके भगवत मार्ग में चले तो शरीर तो स्वस्थ होना चाहिए। अब जो साधना थी पद्मासन 6 घंटा 8 घंटा लगाकर भगवत चिंतन करना, भिक्षावृत्ति से जीना, अब किडनी फेल। जो ही सुना किडनी फेल तो जहां थे वहां से निकाल दिए गए। 1 पैसा पास नहीं। बलराम ब्रजवासी तो सुनने आते हो तो जान रहे, 1 पैसा पास नहीं। आदेश हुआ 15 दिन में खाली कर दो, कुछ परिचय हमारा नहीं। जब वो 15 दिन के, हमका 15 मिनट, हम तो भगवत आश्रित है। रोड में राधा वल्लभ जी के सामने झोला लेके बैठे हैं, हाँ मालिक अब बताओ कहाँ। बस इतनी प्रार्थना कि अब काशी वापस न जाना पड़े प्रभु, क्योंकि धाम के बिना हम जी नहीं सकते। आप उस परिस्थिति को झांक भी नहीं सकते कि क्या स्थिति उस समय। अब साधन ये तो केवल भगवत कृपा से बैठे हैं, हम कोई थोड़ी बैठने लायक है। ये जो बैठकर सत्संग हो रहा है केवल कृपा से हो रहा है, किडनी बैठने लायक नहीं। वर्तमान में इस समय जैसे आग रखी हो ऐसे जल रही, पर उसका भान केवल श्री जी के प्रताप से नहीं। फेल किडनी से ऐसे नहीं बैठा जा सकता कि इतनी देर बैठ करके प्रवचन किया जा सके, ये नहीं। ये सब अलौकिकता केवल कृपा से हो रही। सर्वनाश स्थिति, स्थान हटा दिया गया, शरीर अस्वस्थ, घोर अस्वस्थ, व्यवस्था पूरी भंग। अब लगा एक, अभी हम समझते थे हम शरणागत हो गए, बचपन से शरणागत हैं। शरणागति बचपन से शुरू हुई, आत्मसमर्पण, और वो होते 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 तब समझ में आया कि अब आत्मसमर्पण पूर्ण हो रहा है। कैसे पूर्ण हो रहा है? अब कुछ नहीं बचा। शरीर का भरोसा गया कि साधना नहीं हो सकती, कोई कहीं कोई अपनापन नहीं। एक एक ऑपरेशन इतने आराम से हुआ कि हम तुम्हें कैसे बताएं। आराम, हर हमें कभी लौट कर जिंदगी में जन्मभूमि नहीं गए। जिस दिन से निकले आज तक कानपुर अस्पताल में गए थे, कानपुर से तो बहुत दूर ग्राम, कभी नहीं गए। लेकिन एक आशा, एक छोटी सी झीनी रेखा आशा की, कभी तो है ना भगवान, उसका भी कोई नहीं तेरा। तो वृंदावन, वृंदावन, हमें तुरंत ले चलो वृंदावन। वृंदावन आए और उसी समय से प्रण लिया कि ये प्राण, ये जीवन वृंदावन को समर्पित है। बस
एक टूटी सी छत के नीचे हमें हितधाम में रहने को मिला। वो पत्थर टूटे, कभी भी गिर सकते थे। ऐसे छोटी सी, सीधा लेटो तो पैर नहीं, दीवार में ऐसे थोड़ा सिकुड़ना पड़ेगा, और अगर ऐसे लेटो तो बस पैर फैला के एक बीता, बस इतनी, आगे कोई बारंडा नहीं, आगे कोई, वो तो बाद में। ऐसा कष्टपूर्ण जीवन। अब वो आर्त भाव अंदर से जो प्रकट हुआ, हे प्रभु अब तो मैं किसी काम का नहीं, वहीं से बात बन गई। साधना वैसे तो सब चल, लेकिन जो शरणागति की बात आई, जो ठसक की बात आई, जिस ठसक में आप लोगों को हम कहते हैं भगवत प्राप्ति, ये जो हम बोलते हैं ना, ये केवल बोलते ही नहीं है। हाँ, ये बोलते ही नहीं है, बहुत बढ़िया मजबूत नौका मिल गई, खेवैया बहुत चतुर है, आज तक उस खेवैया की नाव में बैठने वाला कोई डूबा नहीं। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका, निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट, हरिवंश जो सेवक। यहां बहुत समझ के, जहां जहां हमारी आसक्ति है उसका राग नष्ट होगा, पक्का पक्का नष्ट होगा। जहां हमने सोचा कि ये मेरा है, वही मेरी प्रियाजू ने ऐसा ऑपरेशन किया कि पूरा गुणा लगा दिया और दिखाई दिया कि नहीं नहीं, ये भूल मत कर, तू किसी का नहीं, तेरा कोई नहीं। भगवान जिस पर विशिष्ट कृपा करते हैं उसके सब सुविधाओं का, ऐश्वर्य का, संबंधों का नाश कर देते हैं। एक बार वो तड़पता है, रोता है, दुखी होता है, जैसे ऑपरेशन, बस ये ऑपरेशन है, सीधे समर्पित हो जाओ। नहीं, अगर वो समर्पित करवाना चाहते ना तो बड़ा ऑपरेशन होगा, मेजर ऑपरेशन, छुटपुट ऑपरेशन नहीं होता, मेजर ऑपरेशन होता है। और इस ऑपरेशन के बाद जो स्वस्थता होती है वही आप देख रहे हो। जो ऑपरेशन हुआ ना, उसकी जो हमारी रोग निवृत्ति हुई, अहम की स्वस्थता जो देख रहे हो वही है। ये जो कुछ देख रहे हो ये वही स्वस्थता है, उसी ने निहाल कर दिया। शरणागति कमाने में बहुत घाटे में थे, और जब हो गए उनके तो पूरी प्रॉपर्टी के अधिकारी हो गए। कुंज महल की टहल सुख, संपत्ति दंपति पाई है। ये दंपति रूपी संपत्ति, श्यामा श्याम हमारे कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाई है। जैसे रूप लाल हित प्रीति सो, जो 84 गाइए। श्री प्रियालाल के गुण गायन, प्रियालाल के आश्रित, प्रियालाल के नाम जप, प्रियालाल की सेवा, अपार सुख मिल गया केवल शरणागति पुष्ट होने पर। ये कभी नहीं होता, न साधन का अहंकार का कोई गुंजाइश है नहीं। क्या साधना, मरा हुआ आदमी उससे जो करवा रहे। अब हम कह सकते हैं कि हम प्रवचन करते हैं, ये बोलने की क्षमता नहीं, प्रवचन क्या करते हैं? तो श्री जी करवा रहे, स्पष्ट हम देख रहे हैं। हाँ, वो वहां से बटन दबा रहे, बस हो रहा है, बस हो रहा है, बस ऐसा। सुनो, जिस पर विशिष्ट कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। कहीं कोई आश्रय न साधना करे गया, न व्यक्ति करे गया, न वस्तु करे गया। बड़ा विचित्र खेल होता है, बड़ा विचित्र खेल प्रभु का। एक बार वो घबराएगा, दुखी होगा, बहुत परेशान होगा, पर ऑपरेशन किए बिना छोड़ा नहीं जाएगा। हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, फड़फड़ा लो केवल। कहाँ जाओगे अब, कहाँ जाओगे भाई? नहीं कोई, कहाँ जाओगे अब, करोगे क्या करोगे? कोई रास्ता नहीं है। एक ऐसा प्रभु फांसते हैं, भगवान से प्रार्थना करो कि फांस लें आपको, छुट्टा न रहे आप, बड़ी कृपा हो जाएगी। ऐसा फांस लेते कि उनके सिवा कोई है ही नहीं, करे तो क्या करे, कोई है ही नहीं, कोई मतलब कोई रास्ते नहीं। जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां, कोई रास्ता ही नहीं है। बड़े कृपालु है, बड़े कृपालु है। सब माया मोह का पर्दा फांस करके ऐसे। और सुनो, भगवान उसका अपमान करवाते हैं, भगवान उसका उपहास करवाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, इसलिए कह रहा हूं कि प्रश्न होते हैं कि हमारा बहुत उपहास होता है, तिलक न लगाऊं क्या, कंठी न बांधूं क्या, चलेगा? क्योंकि लोग उपहास करते हैं। घर में ऐसा कहते हैं, सेवा न रखूं क्या? तो क्या समझते हो, भगवान के मार्ग में चलने के लिए जब एक संसार का पति वर्ण करती है तो ठसक से सुहाग भर के चलती है, वो किसी के उपहास को डरती है।
तुम जगत के मालिक का सुहाग भरे हुए हो, ये तिलक ये कंठी, तुम्हें शर्म आती है इस बात के लिए कि कोई तुम्हें भगत कहकर उपहास करेगा तो तुम कंठी तिलक उतार दोगे? कैसी निष्ठा है? भगवान अपमान करवाएंगे, भगवान उपहास करवाएंगे। क्यों? ये दवा है, दवा। इसके बिना ये भवरोग ठीक नहीं होगा। ये दवा मिलेगी, पहले से बता रहे, थोड़ी कड़वी दवा है, मिलेगी। और जिसको ना मिल रही हो तो अभी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए हो, आप अपने को स्वस्थ मानते रहो, नाड़ी पकड़े जाएंगे, हर दोष सामने आ जाएंगे, फिर दवा शुरू होगी। क्योंकि एक कह रहे थे कि आप कहते हो भक्ति में बड़ी प्रतिकूलता आती, मेरे जीवन में तो कोई प्रतिकूलता नहीं, तो अभी वो भक्ति आई कहाँ है? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जहां जहां हमारा राग है उसका नाश होकर भगवत प्राप्ति के लिए जो जो हमें सद्गुण चाहिए वो श्री भगवान देते हैं। इसलिए कभी शिकायत मत करो। भगवान की जब कृपा होगी तब आपको लौकिक भोगों की तरफ बढ़ने में असफलता होगी। जो तुमको प्यार करते थे वो ठुकरा देंगे, जो तुम्हारा सहयोग करते थे वो बंद कर देंगे, जो तुम्हारा नमस्कार प्रणाम वो तुम्हारा तिरस्कार अपमान कर देंगे। तब आपका हृदय आसपास से टूट करके एकमात्र भगवान की तरफ जाए। अगर चिंतामणि ने धक्का दे के न निकलवाया होता तो बिल्व मंगल जी बिल्व मंगलाचार्य न बनते, पक्का। बड़े कृपालु भगवान है, बड़े कृपालु है। उनकी कृपा जब बाद में आपको समझ में आएगी तो आपको आनंद आ जाएगा। स्थिति एक बार ऐसी जीवन में जरूर आती है जब सर्व आश्रय टूट जाते हैं, केवल प्रभु का आश्रय। भगवान और धर्म, इन पर चलने वालों को कसौटी देनी होती है, वो महान दुखों से मुक्त होने के लिए। असंभव को भी संभव करने वाले तुम्हारे स्वामी तुम्हारे सामने जो अपमान और दुख भेज रहे हैं, इसका रहस्य है, इसमें छुपा हुआ रहस्य है। इसलिए कड़ुआ बोल रहा है तुम्हारे सामने, क्यों बोल रहा है? क्योंकि भगवान उससे बुलवा रहे हैं। तो क्यों सुनवा रहे? क्योंकि तुम्हारे अंदर इस कड़वी दवा की जरूरत है। प्यारे, प्रार्थना मान लो, विरोध मत करना, गाली पलट कर मत देना, बहुत जल्दी आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। किसी की संसार में शक्ति है कि तुम जिसके सेवक हो तुम्हें कोई गाली दे सके, तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा सके? अगर वो आंख उठा रहा है तो मेरे स्वामी ने उसको बोला है कि जाओ इसे आंख दिखाओ, इसको गाली दो। क्यों? क्योंकि कोई है अंदर ऐसा जहरीला फोड़ा, उसका ऑपरेशन हो रहा है, दवा दे रहे भगवान। विश्वास कर लीजिए, भगवान की कृपा से तुम्हारे अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जो शम होगी, जो सारी सफलताओं को लांग कर परमानंद में डूब जाओगे। इसलिए उपासक केवल भगवान को देखे। जहां कोई अपमान हो रहा, जहां कोई परिस्थिति, जहां कोई दुख है, जहां कोई तिरस्कार, जहां कोई भगा रहा, उस समय देखे कि मेरे भगवान का विधान है, मेरे हरि का विधान है। जब तक प्रशंसा करने वालों के प्रति, आश्रय देने वालों के प्रति, अनुकूल भोग देने वालों के प्रति, बंधु बांधवों के प्रति, रिश्ते नातों के प्रति थोड़ा भी संबंध रहता है, तब तक भगवत शरणागति पूर्ण नहीं मानी जाती। पूर्ण भगवत शरणागति के लिए जगत का अपनत्व, बंधुत्व, रिश्ते नातेदारी, अपनी क्षमता, अपनी महानता, इन सबको मिट्टी में मिलाना होता है। तब भव समुद्र से पार होकर वो परमानंद में डूबता है। लेकिन हम आपको ये सब डर लग रहा होगा आपको सुन के, तो मत डरना, क्योंकि हम प्रियाजू की शरण में है। समझ गए? हम पूरे चैप्टर को समझा करके और इसके बाद एक ऐसी टेबलेट देते हैं जिसमें आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, क्योंकि हम प्रियाजू की शरण में हैं। भगवान जिस पर कृपा करते उन पर ऐसी करते, और हमारी प्रियाजू जिस पर कृपा करती हैं तो अवगुण करे समुद्र सम, गनत ना अपनो जानी, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। और अगर महाराज अब हम इसकी परीक्षा लेंगे तो श्री जी कहते फिर हम आपकी परीक्षा लेंगे, तो महाराज कह देते नहीं पास। तो प्रिया जी कहती आओ हमारे पास।
हमारी तो बाजी जीत गई भाई। नागरीदासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी, सुधार दी हमारी बात। श्री कुंज बिहारी ने श्री लाडली जी की शरणागति प्राप्त हो गई। यहां लाडली जी की शरणागति में परीक्षा नहीं होती। एक आपको अंदर की बात बता देते हैं, यहां इतनी अलबेली सरकार है, बस पास ही पास करती जाती है। परीक्षा ने कहूं न रिस कहूं, भूल हूं न हो सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हास्य। ये बस नाम चलाते रहना। श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध सवै रसिक, बिलसे नवनिध्य भुगतें देहि न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभो बिलसाएं, श्री वृंदावन के माधुरी। मेरी महारानी जो जिनके अधीन श्री हरि है, उनका स्वभाव है वो न परीक्षा लेती हैं और न वो रोष करती। कहीं आपको प्रमाण नहीं मिलेगा। परीक्षा नहीं लेती और रोष नहीं करती और भूखा नहीं रहने देती, और कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराहट नहीं आने देती। वो एक अलौकिक आनंद, एक अलौकिक समर्पण, एक अलौकिक, हमारा समर्पण क्या, उनका समर्पण, वो कितना समर्पित है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी तो जीवन की बाजी जीत गई। नहीं, महाराज ऐसी ऐसी जिस पर मैं प्रसन्न होता हूं उसका सर्व, ये समझना बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। और महारानी जो हर समय प्रसन्न ही रहती, जिस पर मैं प्रसन्न होता हूं, जिस पर मैं कृपा दृष्टि करता हूं, वो हमारी श्री जी कृपालुता, दयालुता, करुणा की समुद्र है। कभी भी कैसो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। ए भाई, इसीलिए राधा 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 ये पिता है, ये कभी भी चपत लगा सकते हैं, लेकिन अगर माता के आंचल में छुप गए तो वो ऐसे करके फिर ऐसे जब देखती है तो पिताजी भी मुस्कुरा के वापस हो जाते हैं। ये होता है ना, अनंत माताओं का वात्सल्य हमारी प्रियाजू में है। जो लालजू कहते बहुत ही उद्दंड है, गीता में समझाया, भागवत में समझाया, समझता ही नहीं है। संत गुरु वाक्यों से समझाया फिर भी नहीं समझ रहा, अब इसको दंड देना पड़ेगा। तो श्री जी कहती है, अच्छा ये राधा राधा कहता मेरी शरण में फिर भी अनुलिख्या अनंतान तदप राधा मधुपति। रजिस्टर फाड़ दो इसका, रजिस्टर है फाड़ दो इसका, रजिस्टर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये श्री जी का शरणागत। विश्वास कर लो हमारी बात पे, हम किसी ठसक पे बोल रहे हैं, किसी कर्तव्य भाव में नहीं, ठसक पे बोल रहे हैं। महारानी जी की शरण में जो है, लाल जो महाराज निहाल कर देते हैं, अपने शरणागतों से भी बढ़कर निहाल। इसीलिए न देवैर न ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिवीर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। ये वृंदावन की महारानी जी के अद्भुत महिमा, हम सब उनकी शरण में है। और ये दो नहीं है, ये एक ही है, पर ये दो रूप धारण किए हुए हैं, एक रसदात्री और एक रस धारण। लालजू महाराज रसपान करने वाले, रस धारण करने वाले, और रसदात्री श्री प्रिया जो एक ही तत्व दो रूप। तो महान करुणा समुद्र श्री लाडली जो महाराज हैं। किसी ने कहा कि राधा राधा तो ब्रज में सफल हो सकता है, बाहर इतनी आधुनिकता है कि राधा नाम में प्रीति होना संभव है। यदि आप ब्रज से संबंधित नहीं हो तो राधा नाम सुनने को ही नहीं मिलेगा, राधा नाम का परिचय नहीं मिलेगा। और अगर परिचय मिल गया तो जहां भी हो आप, आपका संबंध हो चुका है राधा नाम से, आप खुद देख लेना इसका प्रभाव राधा नाम का। निरंतर राधा नाम रटने का अभ्यास करो, श्री जी की शरण में रहो। महाराज की हिम्मत नहीं कि परीक्षा ले सके। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।